तो देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल ने विधायकों के साथ संवाद किया है। इस दौरान बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। साथ ही विधायकों के इलाके की समस्या और क्रियान्वयन को लेकर फीडबैक भी लिया गया है। चर्चा के दौरान संगठन की गतिविधियों पर भी मंथन हुआ है और इस दौरान जोधपुर विधायक यहां पर मौजूद दिखे। तो विकास कार्यों को लेकर चर्चाएं हुई है, मंत्रणा हुई है। सीएम ने विधायकों से संवाद किया है। वाजिब सी बात है कि देखिए, अभी 9 जिलों को निरस्त किया गया है। ये एक हो सकता है महत्वपूर्ण चर्चा का विषय हो। हालांकि हम आपको ये बता दें कि विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई, विधायकों से संवाद हुआ है, बजट से लेकर कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई और विकास कार्यों को लेकर भी चर्चाएं हुई। तो अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चाएं हुई हैं इस बैठक में। और बजट का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास कार्यों को लेकर चर्चाएं हुई हैं, वो एक मुद्दा है। ये जो नए ज़िले जो बने थे पूर्व अशोक गहलोत की सरकार में, उन्हें जो निरस्त किया गया है और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की, जो एक गुस्सा दिख रहा है, रोष दिख रहा है, एक मिक्स रिएक्शंस दिख रहा है, उस पर भी चर्चाएं हुई हैं। आगे का रोड मैप क्या होगा, कैसे आगे की रणनीति तय की जाएगी, इसको भी लेकर एक मंत्रणा जो है वो की गई है। जिलों पर जंग, जी हां, इस खास पेशकश का नाम हमने दे रहे हैं जिलों पर जंग। तो देखिए, अशोक गहलोत राज में बने 17 में से 9 नए जिलों को भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री जोगाराम पटेल ने 9 नए जिलों और 3 संभागों के खत्म करने के बारे में जानकारी दी। मंत्री जोगाराम ने कहा कि आचार संहिता की घोषणा से तुरंत पहले पूर्व सरकार ने नए जिलों की घोषणा की थी, जो व्यवहारिक नहीं था और न ही इन जिलों की जनसंख्या आधार सही थी। कैबिनेट ने पिछली सरकार के समय में गठित जिलों और संभागों का पुनः निर्धारण किया है, जिसके बाद प्रदेश में कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे। भजनलाल कैबिनेट के इस फैसले के बाद राजस्थान में सियासत तेज है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। और वहीं 9 जिलों को निरस्त करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही इस सरकार को फेल बताया है। मैं समझता हूँ जिले छोटे होने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि उसका लाभ मिलता। ये मेरे को लगता है कि एक साल तो लगा दिया। अगर ऐसा गलत काम किया होता हमने, तो सरकार यदि पहला काम जिला खत्म करने का ही करना चाहिए था। एक साल के सेकंड, एक साल। और जो जिले का कमेटी बनाई जिसने, वो तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया अब तो अधिकारी ने। जिसने कमेटी की रिपोर्ट दी है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी ने पार्टी ने जो तय किया वो उस अधिकारी को लगा के उसके माध्यम से करवाया गया। यही स्थिति है। अनूपगढ़ को जिला का दर्जा खत्म करने से लोगों में रोष है। जिले का दर्जा बहाली की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने बेमियादी बाजार बंद का ऐलान किया है। संघर्ष समिति के आह्वान पर आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे नंबर 911 को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया है। हाईवे बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही। उधर हाईवे बंद की सूचना पर अनूपगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं व्यापारिक संगठनों ने कल से अनिश्चितकालीन तक बाजार बंद की घोषणा कर दी है। गहलोत सरकार में बनाए गए 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म करने के फैसले को भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने भी विवेकपूर्ण निर्णय बताया है। राठौर ने एनडीटीवी राजस्थान से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने चुनावी लाभ लेने के लिए रेवड़ियां बांटने का काम किया है। वहीं उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर भी हमला बोला। राठौर ने कहा है कि डोटासरा जी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। मौजूदा सरकार का फैसला जनहित में लिया गया है और सोशल मीडिया पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का एक पुराना भी वीडियो जो है वो खूब वायरल हो रहा है। उस पर भी राठौर ने
पीसीसी चीफ पर तंज कसा है। सुनिए एनडीटीवी से क्या एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और हमारे साथ इस निर्णय पर बातचीत करने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ साहब हैं। सर, सीएम साहब कहते हैं कि यही समय है और सही समय, क्या यही समय था इतना बड़ा निर्णय लिया? निश्चित तौर पर सही समय पर निर्णय हुआ। पिछली सरकार ने चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए जिस प्रकार संभाग बनाए, जिस प्रकार जिले बनाए, मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार व्यक्ति बिना कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर, बिना एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर जिलों का पुनर्सीमांकन करे, संभाग बना दे और उसके लिए वित्तीय संसाधन और आधारभूत संरचनाओं की चिंता नहीं करे, ये एक तरह से मजाक था। चूरू को सीकर जिले के साथ जोड़कर संभाग बनाया गया था। हमारी संस्कृति नहीं मिलती और संभाग भी बनाने के बाद में उस संभाग मुख्यालय के लिए 1 रुपये का भी बजटीय प्रावधान नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि ये रेवड़ी बांटने का काम और इस रेवड़ी कल्चर ने अशोक गहलोत की विदाई दी है। निर्णय सही है। प्रशासनिक तौर पर एक जिले को बनाने के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है। पहले साल में 1000 करोड़ की आवश्यकता है। 100 करोड़ रुपए भी वित्तीय प्रावधान कर देते तो शायद गहलोत साहब की मंशा सामने आ जाती। साहब, उनकी एक मंतव्य था कि चुनाव के अंदर किसी तरह दूदू जैसे एक नगर पालिका के क्षेत्र को अचानक जिला बना देना, केकड़ी को जिला बना देना। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार जिले और संभाग का सर्जन हुआ, उसके अंदर राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट को अगर वो सदन में रखते और उस पर चर्चा कराते, उसके बाद बात होती तो ठीक। यकाएक खड़े होकर सदन के आखिरी दिन ये घोषणा कर देना अव्यावहारिक थी और भजनलाल सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। सर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान भी अब काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा था कि चूरू वाले नेता हमारे अंगूठे के नीचे रहेंगे। क्या कहेंगे, इसमें निशान आप पे था? नहीं, लोकतंत्र में कौन किसके नीचे रहता है। मैं समझता हूँ कि गोविंद डोटासरा जी जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, उनका प्रत्युत्तर मुझे नहीं देना चाहिए। उनके बयानों को कोई गंभीरता से लेता नहीं, पर कई बार गांठ लेके आदमी पंसेरी समझता है कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। यही तरह की बात थी उस समय। उस बयान में उनका अहंकार था कि उनके अंगूठे के नीचे पूरा चूरू रह जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि इस प्रकार तो अहंकार बड़े बड़े लोगों का नहीं चला, इसका कोई जवाब नहीं। और जो भी फैसला सरकार ने किया है विवेक पर किया है। सीकर संभाग और नीम का थाना जिला खत्म करने को लेकर सीकर शहर के कल्याण सर्कल पर एसएफआई और माकपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं नीम का थाना में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने खेतड़ी मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया है। नीम का थाना के कांग्रेस विधायक और राजेंद्र गुढ़ा ने बीजेपी पर राजनीतिक द्वेष की वजह से फैसला लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीम का थाना और सीकर जिले की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन किया जाएगा। नीम का थाना व्यापार संगठन की ओर से 30 दिसंबर से बेमियादी बंद का आह्वान भी किया जाएगा। कांग्रेस की पिछली सरकार की ओर से प्रदेश को नए जिलों की जो सौगात दी गई थी, उसके बाद में अब भाजपा की सरकार ने जो है अभी हाल ही में जो नए ज़िले बनाए थे उनमें से 9 ज़िलों को जो है निरस्त किया है। इसके साथ ही जो 3 संभाग बनाए गए थे जिसमें सीकर भी था, इनको भी जो है निरस्त करने की जो घोषणा कैबिनेट में की गई थी। कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया है, इसको लेकर के अब धीरे धीरे सीकर ज़िले में भी विरोध के स्वर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन जो है नीम का थाना, सीकर सहित जिले के अधिकतर इलाकों में आमजन ने जो है इसका विरोध किया है और भाजपा सरकार के इस निर्णय पर लगातार अपना आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। इसको लेकर के छात्र संगठन एसएफआई सहित विभिन्न व्यापारिक और सामाजिक संगठन और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगातार जो है विरोध किया है। वहीं जो है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो है मुख्यमंत्री भजनलाल का पुतला भी बीते दिन सीकर शहर के कल्याण सर्किल पर फूंका गया था। इस तरह से लगातार जो है सीकर जिले में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। इस हमारे साथ में जो है सीकर के कई लोग भी हैं और पार्टी से जुड़े पदाधिकारी हैं, इनसे भी हम जानेंगे जो नीम का थाना और
नीमकाना जिले को खत्म किया गया, इसके साथ ही सीकर संभाग को भी हटाया गया है। इसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया हमारे साथ जो है कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुनीता जी गठाला, इनसे हम जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया रहेगी आगे पार्टी की। प्रतिक्रिया निश्चित है कि एक बड़ा आंदोलन का रूप हम देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि भाजपा सरकार के द्वारा जिस प्रकार राजनीतिक द्वेषता के चलते हुए हमारे संभाग सीकर को निरस्त करना, हमारे सीकर में से ही नया जिला बना नीमका थाना, जो सभी मापदंडों को, सीकर संभाग भी सभी मापदंडों को पूरा करता था। सीकर संभाग यहाँ के लोगों की आवश्यकता थी और हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जहाँ पूरे राजस्थान में नए जिलों की सौगात देकर के, जिलों की सौगात के साथ साथ संभाग की सौगात, 3 संभागों की सौगात राजस्थान को दी थी, उस सौगात को कम करने का या वापस दिया हुआ छीनने का काम बीजेपी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा हमेशा विकास के एजेंडे पर काम नहीं करती, सिर्फ विनाश के एजेंडे पर काम करती है। भाजपा कुछ देना नहीं जानती, सिर्फ छीनना जानती है। और मैं कहना चाहती हूँ कि सीकर जो संभाग यहाँ के लोगों की मांग थे, यहाँ के चाहे हम बात करें भौगोलिक दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, समसामयिक दृष्टि से देखें, हर दृष्टि से सीकर संभाग की यहाँ के लोगों को आवश्यकता थी। हमारे साथ युवा भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से जो है आप देखते हैं जो संभाग है जो वापस छीना गया है सीकर को, इसके अलावा नीमका थाना जिला वापस हटाया गया, इसको लेकर के किस तरह से देखते हैं आप? हम ये देखते हैं कि ये जो संभाग, सीकर संभाग को जिस तरह से भाजपा सरकार ने छीना है, हम उसे वापस लेकर रहेंगे, सड़कों पे उतर के लेकर रहेंगे और जन युवा सबको साथ लेकर यहाँ विरोध करेंगे और भाजपा सरकार का पुरजोर से विरोध करेंगे। ये थे कांग्रेस कार्यकर्ता और सीकर शहर के आमजन, जिन्होंने कहा कि किस तरह से भाजपा ने जो है संभाग और नीमका थाना जिला जो है वो छीनने का काम किया है, जिसके चलते पूरे ज़िले में तो आक्रोश है। वहीं भाजपा सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। बीते दिन जो है नीमका थाना में प्रदर्शन हुआ, सीकर में भी हुआ। इसके अलावा भी अब लगातार विभिन्न संगठनों की ओर से विरोध के स्वर जो है उभरते जा रहे हैं। इसी को लेकर के नीमका थाना के व्यापार संघ ने भी जो है 30 तारीख से अनिश्चितकालीन नीमका थाना बंद का आह्वान किया है। वहीं जो है सीकर शहर में भी लगातार जो है विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के आगामी कुछ दिनों में जो है भाजपा सरकार और सीकर की जनता सड़कों पर उतर के जो भाजपा के इस निर्णय का लगातार विरोध करेगी और फिर से जो है सीकर को संभाग बनाने और नीमका थाना को जिला घोषित करने की मांग जो है सरकार के सामने रखेगी। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। गहलोत सरकार में बनाए गए 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म करने के फैसले को भजनलाल कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। ऐसे में प्रदेश में 41 जिले और 7 संभाग ही रह जाएंगे। बात करें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर की, तो जोधपुर को गहलोत सरकार में शहर और ग्रामीण 2 अलग अलग जिलों में जो है बांट दिया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार के फैसले के बाद जोधपुर ग्रामीण को फिर से शहर में शामिल कर लिया गया है, जिसको लेकर जिले के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, मिक्स्ड रिएक्शंस आ रही हैं। जहां कई लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और करते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने यह फैसला बिना किसी तैयारी के साथ लिया था, तो वहीं युवाओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार ने जो इन जिलों को समाप्त किया है ये सराहनीय है। एक जिला होने से ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बने 9 जिले और 3 संभागों को आखिरकार प्रदेश की भजनलाल सरकार की कैबिनेट ने समाप्त कर दिया है, जिसमें जोधपुर ग्रामीण जिला भी शामिल है। जोधपुर शहर में जो है हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि जो भजनलाल कैबिनेट का जो फैसला है इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा। जिस प्रकार से कल जो है वो भजनलाल कैबिनेट का फैसला आया है और जोधपुर जो शहर और ग्रामीण 2 जिलों में बटा था, उस ग्रामीण को भी अब जोधपुर शहर में जो है वो शामिल कर लिया गया। क्या इस फैसले से अब क्या मानते हैं? देखिए, ये फैसला वर्तमान जो भजनलाल सरकार ने जो ये फैसला दिया है काफ़ी हद तक ये सही फैसला है, क्योंकि जोधपुर को जो पहले से ही फलोदी जिले को काट कर उसे जो है बंटवारा कर दिया गया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रखना एक तरह से कई नई समस्याओं को जो है जन्म देता है। जैसे जोधपुर की अगर हम बात करें तो कुड़ी जैसा क्षेत्र, कुछ इलाका जिसका ग्रामीण में है, कुछ शहर में है, तो काफ़ी प्रशासनिक संबंधी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा भी जो कई जिले उन्होंने जो जिलों के लायक नहीं थे उनको भी जो जिलों के समान बनाया गया, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता। मैं भजनलाल सरकार के इस फैसले का
स्वागत करता हूँ, जिन्होंने राजस्थान की इस प्रशासनिक व्यवस्था को जो है सही तरीके से चलाने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। और निस्संदेह ये फैसला जनता के लिए और प्रशासन के लिए, सबके लिए जो है सेहतमंद रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँ, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं और अनुभवी भी हैं, इस फैसले से क्या मानते हैं? क्योंकि अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो है वो ग्रामीण की तुलना में शहर में अधिक हैं, तो इस फैसले से जो है वो क्या आपकी जो प्रतिक्रिया क्या रहेगी अनुभव के आधार पर? उस हिसाब से ये है कि बजट दो डिवीज़न हो जाते हैं बजट के, और पर्याप्त विकास नहीं हो पाता, और वित्तीय भार भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है उस पर, सरकार पे मूल रूप से, क्योंकि ज़िले के लिए अलग अलग विभाग देने पड़ते हैं सबको, और उस कर्मचारी हमारे पास इतना नहीं है मूल रूप से। जी बिल्कुल। कुछ युवाओं से भी हम बात करेंगे, युवा पीढ़ी भी है। सर, जिस प्रकार से जो आपसे पूर्व में जो लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, आप युवा भी हैं, हालांकि कई चुनाव में आपने मतदान भी किया होगा। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले जो है पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के द्वारा नए जिले और नए संभाग बनाए गए थे, लेकिन प्रदेश की जो भजनलाल सरकार है उसने कल ही अपनी कैबिनेट में ये फैसला लिया है और 9 जिलों और 3 संभागों को समाप्त किया, जिसमें जोधपुर ग्रामीण भी शामिल है। क्या कहेंगे आप? सर, ये बात बिल्कुल सही है, और जो जोधपुर ग्रामीण को इन्होंने जो ख़त्म करके उसको शहर में लाए हैं, इससे मुझे यूँ लगता है कि जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छा बढ़ पाएगा। और जैसे कोई भी योजना है वो शहर में आराम से होती है, और उस चीज़ को डेवलप करने में हर इंसान को कहीं भी अप्रोच करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि शहरीकरण करना एक मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है और होना चाहिए। तो मैं इस फैसला जो भजनलाल सरकार ने लिया है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। भजनलाल कैबिनेट के इस फैसले को लेकर भी अब जोधपुर के लोगों में जो है वो खुशी है। इसके साथ ही जो है कई लोगों की जो है वो मिलीजुली प्रतिक्रिया भी जो है वो सामने आ रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।